अयोध्या में कल होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आज धनुषकोडी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राम सेतु पॉइंट देखने का कार्यक्रम भी है। आज धनुषकोडी में श्री कोदंड रामास्वामी मंदिर जाएंगे पीएम। यहां हुई थी भगवान श्री राम की विभीषण से मुलाकात और यहीं हुआ था विभीषण का राज्याभिषेक। शनिवार को श्री रंगम और श्री रामनाथ स्वामी मंदिर गए थे पीएम मोदी। दर्शन और पूजा अर्चना के लिए संपन्न किया पीएम। सोमवार 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 12:05 पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और पूजा का कार्यक्रम। कल दोपहर 1 बजे अयोध्या में सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं प्रधानमंत्री। दोपहर 2:15 बजे कुबेर किला पर शिव मंदिर में दर्शन और पूजा का कार्यक्रम है। वहीं प्रधानमंत्री ने दक्षिण दौरे के दूसरे दिन तिरुचिरापल्ली में रंगनाथ स्वामी में दर्शन पूजन किए। रामेश्वरम में पूजा से पहले पीएम मोदी ने लगाई समंदर में आस्था की डुबकी। रामनाथ स्वामी में पूजा पाठ। प्रधानमंत्री मोदी को श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के पीठासीन देवता की ओर से वस्त्र और अन्य सामग्रियां उपहार में भेंट की गई। प्रधानमंत्री ने रामायण से जुड़े प्राचीन मंदिर श्री रंगम में कंब रामायण का पाठ सुना है। बंगाल की सभी 42 सीटों पर टीएमसी के लड़ने की खबरों पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। अधीर रंजन चौधरी बोले, पहले ही तृणमूल और बीजेपी को हराया है, दिल्ली में होगा आखिरी फैसला। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कोहरे और ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई। आज अयोध्या अनुष्ठान का छठा दिन है। आज होगा रामलला का मध्याधिवास और शय्याधिवास का कार्यक्रम। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। आज रामलला के सिंहासन को सरयू नदी के जल के 125 कलशों से धोया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आज 55 देशों से 100 वीवीआईपी पहुंचेंगे अयोध्या। रोशनी और फूलों से सजी अयोध्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैस कैमरों से सुरक्षा चाक चौबंद। वहीं आज प्राण प्रतिष्ठा में रह गए हैं 2 दिन, फिर भी विपक्ष कर रहा है सियासत। इनफैक्ट 1 दिन ओवैसी बोले, वहां 500 सालों तक मुसलमानों ने पढ़ी थी नमाज, मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। आज तक के मंच पर डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश केशव मौर्य ने कहा, जो करे राम से बैर उसकी नहीं खैर। संजय राउत के भी सियासी वार नहीं थम रहे। प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना का। चुनाव तक वो शंकराचार्य बनना चाह रहे हैं, इसलिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। राउत बोले, चुनाव के बाद किसी और अवतार में घुस जाएंगे। बीजेपी के अंधभक्तों ने उनको विष्णु का 13वां अवतार बना दिया है। औरैया में भारत संकल्प यात्रा को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक पहुंचे। संबोधन के दौरान विपक्ष पर दिया बयान का, शुभ कार्य में राक्षस बाधाएं उत्पन्न करते थे, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। 23 जनवरी को गुजरात दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर गुजरात का यह दौरा। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर एक साथ खुलेंगे लोकसभा चुनाव संकलन कार्यालय। अमित शाह के चुनाव संकलन कार्यालय का उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा। 30 जनवरी तक सभी संसदीय सीटों पर कार्यालय खोलने की बीजेपी ने दी थी सूचना। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल रहेंगे मौजूद। गुवाहाटी में अमित शाह ने असम पुलिस कमांडोज के पासिंग आउट परेड समारोह में भाग लिया। भारत म्यांमार की बॉर्डर पर फेंसिंग लगाएगी सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 7वें दिन राहुल गांधी का मंदिर मंदिर दौरा। असम के लखीमपुर में मां दुर्गा के मंदिर में पूजा अर्चना की। पहले पहना हनुमान जी का मुखौटा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल, कहां गया हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा। जमीन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ खत्म। एक बार फिर बुला सकती है ईडी। रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। केंद्र और ईडी के खिलाफ सोनोद संथाल समाज पारंपरिक हथियार लेकर सड़क पर उतरा। का सीएम की गिरफ्तारी हुई तो जलेगा झारखंड। आरा में लालू यादव के करीबी आरजेडी विधायक पर सीबीआई का शिकंजा। आरजेडी विधायक किरण देवी और उनके पति पूर्व विधायक अरुण यादव के आवास पर छानबीन। नीतीश कुमार की नई टीम में लल्लन सिंह को जगह नहीं, पुराने नेताओं को मिली तरजीह। आम आदमी पार्टी के हरियाणा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अशोक तंवर समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। एमपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का एक्शन। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 150 नेताओं को भेजा नोटिस। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं शामिल होंगी उमा भारती। बोली, पिछले कई दिनों से बुखार है। हिमाचल के किन्नौर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3 मापी गई तीव्रता। वहीं 22 जनवरी को आधे दिन के लिए बंद रहेगा दिल्ली का एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं खुली रहेंगी। गुजरात के कटारगाम में बनाई गई भगवान श्रीराम की 11,111 वर्ग फुट की रंगोली।
जबकि बांद्रा वर्ली सी लिंक परियोजना में पुल पर दिखाई भगवान श्री राम की तस्वीर। बस्तर में रामलला को भेंट की जाएंगी कोसा की विशेष साड़ी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए महाराष्ट्र से श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। जबकि अहमदाबाद के एक श्रद्धालु ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए 20 प्रसाद वेंडिंग मशीनें दान की। मुंबई में बनाया गया मिनी अयोध्या राम मंदिर प्रतिरूप में सजेगा राम दरबार। जबकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देहरादून में भारी उत्साह, राम भक्तों ने निकाली शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दिखाई हरी झंडी। भोपाल में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने निकाली रामलला प्राण प्रतिष्ठा जन जागरण यात्रा। राम यात्रा पर मुस्लिम समाज ने की पुष्प वर्षा। जबकि संभाजी नगर में एक जनसभा के दौरान बीजेपी विधायक राज सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की, कहा हमें राम की फोटो वाले 500 रुपए के नोट चाहिए। बेंगलुरु में एक राम भक्त ने अपनी कला से कर दिखाया कमाल, चौक पर बारीकी से उकेरी राम लला की छवि। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले शहर में दिखी गजब की रौनक। राम भक्तों ने भगवान राम के भजन पर जमकर किया नृत्य। लड्डू, रुद्राक्ष, हनुमानगढ़ी मंदिर का सिंदूर और सरयू जल होगा 22 जनवरी का मुख्य प्रसाद। हल्दीराम ने किया है प्रसाद का डिब्बा तैयार। मेरठ में 22 जनवरी को 1 लाख घरों में बांटे जाएंगे लड्डू। बीजेपी के नेता संगीत सोम कर रहे हैं तैयारी। लातूर में 2,30,000 रंग बिरंगी दीपों से बनाई गई भगवान श्री राम और माता सीता की तस्वीर। जबकि 22 जनवरी को अयोध्या को 10 लाख दियों से रोशन करेगी योगी सरकार। राममय रोशनी से जगमग हो उठेगी पूरी अयोध्या नगरी। अयोध्या में यूपी पुलिस सुरक्षा के लिए एआई गरुण ड्रोन कर रही है उपयोग। एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोडिया ने सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पहले राम भक्ति में लीन दिखे बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू। 24 घंटे के अखंड रामचरितमानस के पाठ का किया आयोजन। बिहार के वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने चलाया राम खिचड़ी अभियान। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। जबकि उधर सिडनी में भारतीय प्रवासियों ने की राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जश्न की तैयारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री उत्साहित हैं। गुलशन कुमार की बेटी तुलसी कुमार के राम भजन को साझा किया पीएम ने। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के आमंत्रण पर चित्रकूट के साधु संत अयोध्या के लिए रवाना। आज साहित्य आज तक का दूसरा दिन है। दोपहर 12 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। अनूप जलोटा का पहला सेशन। साहित्य आज तक के मंच पर बोले मनोज मुंतशिर शुक्ला, हिंदुओं को मिलना चाहिए शांति का नोबेल पुरस्कार। स्वाति मिश्रा के भजनों ने माहौल में घोला राम रंग। राममय हुआ लखनऊ साहित्य का मंच। रामलला की मूर्ति का पूरा चेहरा वाला फोटो वायरल होने के बाद राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने जांच की मांग की है। पिता के साथ हुए विवाद का बदला लेने के लिए नोएडा में युवक को दी तालिबानी सजा। पहले चाकू से गोदा, फिर बाइक पर बांधकर घुमाया। पुलिस ने साधी चुप्पी। जामताड़ा में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हुई साइबर ठगी। 10 साइबर अपराधियों हुए गिरफ्तार। उधर कानपुर से खबर है, कानपुर से बरामद की गई 7 करोड़ रुपए की हेरोइन। सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए मामले में। चूरू में फर्जी डॉक्टर लंबे वक्त तक करता रहा गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी। पुलिस की खबर लगने पर हुआ फरार। जबकि ग्वालियर में घर का दरवाजा खोलकर घर में प्रवेश कर गया चोर। वारदात सीसीटीवी में कैद है। थाने में कर्मचारियों को चाकू दिखाकर धमकाने का मामला सामने आया। मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। जबकि फाजिल्का में ट्रक यूनियन के बाहर खड़े लड़के पर जानलेवा हमला, जांच कर रही है पुलिस। उधर नोएडा में एयर इंडिया क्रू स्टाफ हत्या का खुलासा। 100 गज जमीन की लड़ाई गैंगवॉर तक पहुंची और अब तक 5 लोगों की हो चुकी हत्या इस मामले में। मुजफ्फरपुर में एक जेल में बंद कैदी ने मोबाइल से कारोबारी से मांगी रंगदारी। जांच में जुटा जेल प्रशासन। लातेहार में ईंट भट्टा में चढ़कर सोए 2 युवकों का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। जांच में जुटी पुलिस। अंबाला में नशा तस्करों पर लगातार लगाम कस रही है पुलिस। अफीम के साथ एक नशा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। पटना में बिल्डर राजू सिंह अपहरण मामले में अनंत सिंह की पेशी हुई। जल्द आएगा फैसला। फाजिल्का की पुलिस ने महिला तस्कर के घर को किया सील। महिला पर तस्करी को लेकर 3 मामले दर्ज हैं। फतेहपुर में एक निर्माणाधीन 15 फीट गहरे टैंक में मिला महिला का शव। जांच जारी है। भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज जल्द शुरू होगी। एलन मस्क की कंपनी को अगले हफ्ते तक मिल सकता अप्रूवल। जल्द दुनिया भर में यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे इंडियन टूरिस्ट। गूगल इंडिया और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने इसके लिए किया है एमओयू साइन। जबकि फिल्म फाइटर के मेकर्स ने शेयर किया शूट का एक वीडियो। गाना इश्क जैसा कुछ की शूटिंग की दिखी झलक।
टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के तलाक की हो रही चर्चा। 2 दिन पहले सानिया ने सोशल मीडिया पर लिखा था, शादी आसान नहीं, तलाक आसान नहीं। शोएब मलिक ने पाकिस्तान के टीवी स्टार सना जावेद से शादी की है। सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की है। फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो बनाने और पोस्ट करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने सुलझाया मामला। कंगना रनौत को भाई रामलला की प्रतिमा, बोली जैसी कल्पना की थी वैसा ही है चेहरा। मूर्तिकार की तारीफ करके कहा, कितना प्रेशर होगा। एक्टिंग से ज्यादा साइड बिजनेस में है अच्छी कमाई। विवेक ओबरॉय बोले, दाल रोटी के लिए कई ऑप्शन है, फिल्में सिर्फ पैशन के लिए करता हूं। गदर 3 फिल्म की मेकिंग हो चुकी है शुरू। तारा सिंह बनकर फिर लौटेंगे सनी देओल। जय श्री राम भजन के जरिए राम भक्तों से गायिका पलक मुचल ने साझा की अपनी भावनाएं। कहा, असल जिंदगी में मां सीता जैसा बनना चाहती हूं।